ॐ यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंसपरिपेच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय ई कक्षा माध्यमेन अध्ययनरतानां समेषां छात्राणाम् अहं डॉक्टर हर्षरूप वासिष्ठः प्रिंसिपल गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज नाथद्वारातः भवतां समेषां हार्दिकम् अभिनन्दनं हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। समेषां छात्राणां कृते प्रतिपादित विषयस्य अर्थबोधः सम्यक्तया भवेत् इति विचार्यैव अहं स्वकीयान् विचारान् हिंदी भाषा माध्यमेन प्रस्तौमि। प्रिय छात्रों, आज हम पुनः शास्त्री तृतीय वर्ष के अंतर्गत जो अनिवार्य विषय संस्कृत वाङ्मय है उसके द्वितीय पत्र में निर्धारित जो आपका ग्रंथ है मध्य सिद्धांत कौमुदी, उस मध्य सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण के अंतर्गत तत्पुरुष समास को आधार मान करके आज हम पुनः चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। तत्पुरुष समास के विषय में कहा गया है कि प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानस तत्पुरुषः, अर्थात जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। समासांत पद का लिंग और वचन उत्तर पद के अनुसार होता है। उदाहरण के लिए रामस्य जननी राम जननी, इस समस्त पद में उत्तर पद की प्रधानता होने के कारण राम जननी पद का अर्थ ध्वनित होता है राम की जननी अर्थात कौशल्या। राम जननी इस समस्त पद का यदि किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो उस वाक्य में विशेषण और क्रियापद ये दोनों ही उत्तर पद अर्थात जननी पद के अनुसार प्रयुक्त होंगे, न कि पूर्व पद राम के अनुसार। जैसे प्रकृत्या सरला राम जननी समागता, इस वाक्य में सरला ये विशेषण और समागता ये क्रियापद, ये दोनों ही जननी पद के अनुसार स्त्रीलिंग तथा प्रथमा एक वचन में प्रयुक्त हुए हैं। तत्पुरुष समास का शुभारंभ करते हुए ग्रंथकार ने सबसे पहले सूत्र उद्धृत किया है तत्पुरुषः। तत्पुरुषः सूत्र के विषय में कहा गया है अधिकारोयम, अर्थात ये जो सूत्र है ये अधिकार सूत्र है। महर्षि पाणिनि द्वारा विरचित जो 6 प्रकार के सूत्र हैं, संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियमेव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विध सूत्र लक्षणम,
इन 6 प्रकार के सूत्रों में तत्पुरुषः इस सूत्र को अधिकार सूत्र के रूप में ग्रंथकार ने प्रतिपादित किया है। अधिकार का तात्पर्य होता है स्वदेशे वाक्यार्थ शून्यत्वे सति उत्तरोत्तर फल जनकत्वम अधिकारत्वम। अर्थात जिस सूत्र का जिस अध्याय के जिस पाद में पाठ पढ़ा गया है वहां तो उसका प्रयोजन विशेष हो नहीं, लेकिन उत्तरोत्तर जिसका अधिकार चले वह सूत्र कहलाता है अधिकार सूत्र। यहां लिखा हुआ है अधिकारोयम प्राग बहुब्रीहे, अर्थात बहुब्री समास के पूर्व तक तत्पुरुष समास का अधिकार चलेगा। तत्पुरुषः इस सूत्र से लेकर के आगे आने वाला जो सूत्र है शेषो बहुब्रीहि, इस सूत्र तक जो भी समास विधायक सूत्र हैं उन सभी में तत्पुरुषः सूत्र का अधिकार चलेगा। समास विधायक सूत्रों से जो समास होगा वह समास तत्पुरुष समास कहलाएगा। इसके पश्चात ग्रंथकार ने सूत्र लिखा है दिगुश्च, जिसका तात्पर्य है कि दिगु समास भी तत्पुरुष संज्ञक कहलाता है। इसके पश्चात सूत्र यहां पर है द्वितीया श्रुतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैहि। इसका अर्थ है द्वितीयांतम श्रुतादि प्रकृतिकैहि सुबंतैहि सह वा समस्यते, अर्थात द्वितीयांत पद का श्रुत अतीत पतित आदि जो सूत्रोक्त सुबंत पद हैं इन पदों के साथ में समास होता है विकल्प से। और इस सूत्र का जो उदाहरण यहां प्रस्तुत किया है ग्रंथकार ने वह उदाहरण है कृष्णश्रितः। कृष्णश्रितः इस प्रयोग का जो लौकिक विग्रह है वह लौकिक विग्रह है कृष्णम श्रितः, और अलौकिक विग्रह है कृष्ण प्लस अम श्रित प्लस सु। इस अलौकिक विग्रह में यहां सर्वप्रथम सूत्र उपस्थित हुआ द्वितीया श्रुतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैहि। इस सूत्र के द्वारा सर्वप्रथम यहां पर समास का विधान समासत्वात् सूत्र है यहां पर कृत तद्धित समासाश्च। इसका अर्थ है कृत तद्धितान्तौ समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञकाः स्युः, अर्थात कृदंत तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो यहां पर समास का प्रकरण होने के कारण कृत तद्धित समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान होगा। और तत्पश्चात सूत्र है सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। इसका अर्थ है एतयोः अवयवस्य सुपो लुक् स्यात्, अर्थात धातु और प्रातिपदिक का अवयव जो सुप उसका लुक होता है। तो इस सूत्र के द्वारा सुप का लुक होने पर स्थिति रहेगी कृष्ण प्लस श्रित। अब यहां पर एक नियम है पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति, अर्थात किसी भी लक्षण की लक्ष्य में जो प्रवृत्ति होती है, किसी भी सूत्र की अपने लक्ष्य में जो प्रवृत्ति होती है वह पर्जन्यवत होती है, वर्षा के समान होती है। वर्षा जब होती है तब वह ये विचार नहीं करती कि कहाँ मेरी उपयोगिता है और कहाँ मेरी उपयोगिता नहीं है, मुझे तालाब के क्षेत्र में बरसना चाहिए अथवा नहीं। इस बात का विचार किए बिना वर्षा चाहे रेगिस्तानी क्षेत्र हो चाहे तालाब का क्षेत्र हो, सभी स्थलों पर वह समान रूप से वर्षा करती है। इसी प्रकार से जो लक्षण होता है उसकी उपयोगिता किसी भी लक्ष्य में हो या न हो, यदि उस लक्षण का उस सूत्र का अर्थ घटित हो रहा है तो उस लक्षण की उस सूत्र की अपने उस लक्ष्य में प्रवृत्ति अवश्य होगी। तो पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति ही
इस नियम के आधार पर यहां सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। इसका अर्थ है कि समास विधायक जो शास्त्र है, जो सूत्र है, उसमें जो प्रथमा निर्दिष्ट पद है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। तो इस सूत्र के द्वारा कृष्ण पद की यहां पर उपसर्जन संज्ञा हुई और उपसर्जन संज्ञा होने के पश्चात ये नियम है कि या संज्ञा सा प्रयोजनवती, जो जो संज्ञाएं होती हैं उनका कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है। कोई भी संज्ञा व्याकरण शास्त्र में निष्प्रयोजन नहीं हुआ करती। तो यहां पर उपसर्जन संज्ञा का जो प्रयोजन है उसका प्रयोजन है उपसर्जनम पूर्वम। जहां कहीं भी प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञा का विधान होगा, वहां पर उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के द्वारा उस उपसर्जन संज्ञक पद का पूर्व में प्रयोग होगा। तो यहां पर उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से पूर्व प्रयोग स्थिति यहां पर बनी हुई है कृष्ण श्रित। इस स्थिति में एक न्याय है व्याकरण शास्त्र में, एक देश विकृत न्याय। अगर किसी समुदाय का, यदि किसी अंगी का कोई एक अवयव, एक अंग यदि विकृत हो जाता है तो वह अन्य नहीं कहलाता, वह वही कहलाता है। तो एक देश विकृत मनन्यवत इस न्याय के आधार पर पुनः प्रातिपदिक संज्ञा का विधान, और प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में सूत्र है सुऔजस अम औटसस टाभ्याम्भिस ङेभ्याम्भ्यस ङसीभ्याम्भ्यस ङस ओस आम ङीयोसु। इस सूत्र के द्वारा प्रथमा के एक वचन में सु प्रत्यय का विधान, अनुबंध लोप, सकार को रुद्ध और विसर्ग होकर के प्रयोग निष्पन्न होता है कृष्णश्रितः। इसी प्रयोग को जब आप लोग संस्कृत में लिखना चाहेंगे तो आपको लिखना चाहिए कि अत्रोक्त प्रयोगे कृष्णम श्रितः इति लौकिक विग्रहे कृष्ण प्लस अम श्रित प्लस सु इति अलौकिक विग्रहे अत्र द्वितीया श्रुतातीत पतित गतात्यस्थ प्राप्तापन्नैः इति सूत्रेण अत्र समासे समासत्वात् कृतद्धित समासाश्चेति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपो लुकी कृष्ण प्लस इति जाते। पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति इति नियमात् प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इति सूत्रेण कृष्ण इति पदस्य उपसर्जन संज्ञायां उपसर्जनम पूर्वम इति सूत्रेण पूर्व प्रयोगे एक देश विकृत मनन्यवत इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां सुऔजस इत्यादि सूत्रेण प्रथमैक वचने सुप्रत्यये अनुबंध लोपे सस्य ऋत्वे विसर्गे कृष्णश्रितः इति रूपम निष्पन्न। इस प्रकार से द्वितीया तत्पुरुष के अंतर्गत जो सूत्र आप लोगों ने पढ़ा, द्वितीया श्रुतातीत पतित गतात्यस्थ प्राप्तापन्नैः, इस सूत्र का जो प्रमुख उदाहरण था कृष्णश्रितः, उसकी सिद्धि प्रक्रिया के विषय में आप लोगों ने श्रवण किया। अब इसके पश्चात अगला सूत्र है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। इसका अर्थ है तृतीयांतम तृतीयांतार्थात् कृत गुणवचनेन अर्थेन च सह प्रागवत, अर्थात तृतीयांत के अर्थ से किए गए गुणवाचक शब्द के साथ एवं अर्थ शब्द के साथ समास होता है। इस सूत्र का जो उदाहरण है, सर्वप्रथम वह उदाहरण है शंकुलया खंडः इति शंकुला खंडः। तत्पश्चात इसका उदाहरण है धान्येन अर्थः धान्यार्थः। इस सूत्र के विषय में प्रश्न करते हुए यहां कहा गया कि सूत्र में तत्कृत इस पद को ग्रहण क्यों किया, क्योंकि शंकुलया खंडः इस पद में समास का विधान कर्तृकरणे कृता बहुलम सूत्र के द्वारा ही सिद्ध था। इसलिए तत्कृत
पद जो ग्रहण यहां पर किया उसकी आवश्यकता नहीं थी, वह व्यर्थ हुआ। वह व्यर्थ होकर के ज्ञापित करता है कि अक्षणा काणा इत्यादि जो स्थल हैं उन स्थलों पर समास का विधान न हो, इसलिए इस सूत्र में तत्कृत इस पद को ग्रहण करना आवश्यक है। इस सूत्र का सबसे पहला जो उदाहरण है वह उदाहरण है शंकुला खंडा। इसका लौकिक विग्रह है शंकुलया खंडा और अलौकिक विग्रह है शंकुला प्लस टा खंड प्लस सु। इस अलौकिक विग्रह में सूत्र उपस्थित हुआ तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। इस सूत्र के द्वारा यहां पर समास का विधान समासत्वात् कृतध्य समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान और तत्पश्चात सूत्र है सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। इसका अर्थ है एतयो अवयवस्य सुपो लुक स्यात्, अर्थात धातु और प्रातिपदिक का अवयव जो सुप होता है उसका लुक होता है। इस सूत्र के द्वारा यहां पर सुप का हो गया लुक, स्थिति बनी शंकुला प्लस खंड। अब यहां पर नियम है कि पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति। इस नियम के द्वारा प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र के द्वारा शंकुला इस पद की उपसर्जन संज्ञा और या संज्ञा सासा प्रयोजनवती इस नियम को दृष्टिगत रखते हुए यहां पर उपसर्जन संज्ञा का जो प्रयोजन है वह प्रयोजन है उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञक पद का पूर्व प्रयोग। तत्पश्चात एक देश विकृत मनन्यवत इस न्याय के द्वारा पुनः प्रातिपदिक संज्ञा का विधान, प्रथमा के एक वचन में सुप्रत्यय अनुबंध लोप और सकार को रुत्व और विसर्ग होकर के प्रयोग निष्पन्न होगा शंकुला खंडा। इसी प्रयोग को जब आप संस्कृत में लिखना चाहेंगे तो आपको लिखना चाहिए कि शंकुला खंडः इत्यत्र शंकुलया खंडः इति लौकिक विग्रहे शंकुला प्लस टा खंड प्लस सु इति अलौकिक विग्रहे अत्र तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन इति सूत्रेण समासे समासत्वात् कृतध्य समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपो लुकी शंकुला प्लस खंड इति जाते। पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति इति नियमात् प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इति सूत्रेण शंकुला इति पदस्य उपसर्जन संज्ञायां उपसर्जनम पूर्वम इति सूत्रेण पूर्व प्रयोगे तदनन्तरम एक देश विकृत मनन्यवत इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां प्रथमैक वचने सुप्रत्यये अनुबंध लोपे सस्य ऋत्वे विसर्गे शंकुला खंडः इति रूपम निष्पन्नम। इसी प्रकार अगला जो उदाहरण है धान्येन अर्था धान्यार्थः, इस प्रयोग में भी तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन इस सूत्र के द्वारा समास का विधान होकर के प्रयोग निष्पन्न होगा धान्यार्थः। इससे आगे का जो विषय है उसे हम आगामी कक्षा में श्रवण कर सकेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।